हेलो, मेरा नाम है नवाज और आप देख रहे हैं जीएस विद नवाज। आज का जो टॉपिक है वह करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है और वह आपके यूपीपीसीएस 2024 के जीएस पेपर 1 के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज का जो टॉपिक है वह एससीओ समिट 2024 है, यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यह एससीओ समिट 2024 क्यों न्यूज में बना हुआ है, इस समिट का जो फोकस एरिया है वह क्या है और इसकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके साथ साथ कौन कौन से देश हैं जो इस आयोजन में भाग लेते हैं और उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं उन पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एससीओ 2024 को। एससीओ समिट 2024 यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2024 यानी वर्ष 2024 में इसका आयोजन कजाकिस्तान के अस्ताना शहर में हुआ है। यानी 3 जुलाई से 4 जुलाई के बीच इसका आयोजन कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में इसका आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। यह न्यूज में इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री पहली बार इस समिट में भाग लेने के लिए नहीं पहुंच सके। इसका कारण यह भी है क्योंकि लोकसभा की जो 18वीं सत्र की जो पहला सत्र है वह शुरू हो चुका है और इन दोनों दिनों के क्लैश की वजह से यानी वह पार्लियामेंट्री सेशन में भी भाग लेने वाले थे और उनको समिट में भी जाना था, लेकिन उन्होंने समिट को छोड़ करके पार्लियामेंट्री सेशन को चुना और इसलिए वह इस साल संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2024 के समिट में वह शामिल नहीं हो सके, जिनकी जगह पर एस जयशंकर शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। एससीओ समिट के कौन कौन से मेंबर्स हैं, तो अब तक अगर हम अब तक की बात करें तो 9 देश इसके सदस्य हैं। यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त 9 सदस्यों का एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 9 देश शामिल हैं। वह कौन कौन से देश शामिल हैं इस पर भी देख लेते हैं। 9 देशों में इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रसिया और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। इसके अलावा ईरान जो वर्ष 2023 में शामिल हुआ। अगर हम वर्ष 2023 के आयोजक देश की बात करें तो वर्ष 2023 में किसने आयोजन किया था संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, तो वर्ष 2023 में भारत ने इसका आयोजन किया था। यानी भारत ने इस समिट को लीड किया था और वो भी वर्चुअल मीटिंग के रूप में भारत ने वर्चुअल मीटिंग के रूप में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को लीड किया था, इसकी आयोजन की थी। इसके कुछ ऑब्जर्वर स्टेट भी हैं। इसके ऑब्जर्वर स्टेट की बात करें तो इसमें अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया, ये 3 देश जो हैं वह ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में माने जाते हैं। अगर इसके अस्तित्व की बात करें तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वर्ष 2001 में अस्तित्व में आया, जिस समय 6 देशों ने इसकी शुरुआत करी। इन 6 देशों में चाइना, रसिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अन्य देश शामिल थे। इस संगठन के यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इस संगठन के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यह संगठन सेंट्रल एशियन रीजन से सेपरेटिज्म, टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को दूर भगाने की बात करता है और वह रीजनल कोऑपरेशन की बात करता है। यानी इस संगठन का जो मेन उद्देश्य है, प्राइमरी उद्देश्य है, वह यह है कि सेंट्रल एशियन रीजन से आतंकवाद को खत्म किया जाए, सेपरेटिज्म को खत्म किया जाए और एक्सट्रीमिज्म को खत्म किया जाए और सेंट्रल एशियन रीजन में एक कोऑपरेशन लाई जाए, एक रीजनल कोऑपरेशन लाई जाए। अगर हम इसके फोकस की बात करें, इस संगठन के फोकस की बात करें तो यह संगठन पॉलिटिकल अफेयर्स और इकोनॉमिक एंड ट्रेड में इस इकोनॉमिक और ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया। वहीं सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, रीजनल पीस को बढ़ावा देने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया। यानी यह संगठन इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अस्तित्व में आया।
हमने इन देशों के बारे में भी बात कर लिया। चलिए अब हम देख लेते हैं इस संगठन के मुख्य जो फोकस है, मेन फोकस आइडियाज जो हैं वह क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर इस संगठन के जो मेन फोकस आइडियाज हैं वह है हमारे वेस्ट सेंट्रल एशियन रीजन में ट्रेड को बढ़ावा देना, पॉलिटिकल अफेयर्स में स्टेबिलिटी लाना, यानी पॉलिटिकल अफेयर्स को मजबूत करना, ट्रेड को बढ़ावा देना और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस करना, या और कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज को बढ़ावा देना, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म को खत्म करना, मिनिमल करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। और इसके साथ अगर हम बात करें कि इन देशों में क्या ऐसी चीजें पाई जाती हैं जिससे इन देशों के अंदर भी एक घमासान मची हुई है, एक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, तो यह देश संगठन की भी बात करते हैं और इसके साथ साथ इन देशों में आपसी सहमति भी नहीं बनी हुई है। अगर हम बात करें इंडिया और चाइना की, तो आप देख रहे हैं कि वर्षों से इंडिया और चाइना के बॉर्डर इश्यूज जुड़े हुए हैं। वर्षों से इन दोनों देशों के बीच में बॉर्डर इश्यूज की वजह से क्लैश होते रहते हैं। पॉलिटिकल जो चर्चाएं हो रही हैं इसमें यही सामने आ रहा है कि इन दोनों देशों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। अगर वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देश आपस में टेररिज्म को लेकर के आपस में भिड़े रहते हैं। और वहीं अगर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की बात करें तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान भी आपस में बॉर्डर इश्यूज को लेकर के लड़ रहे हैं। तो एक तरफ ये 9 देश कोऑपरेशन की बात करते हैं और दूसरी तरफ इनके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट्स पाई जाती है। तो यह रही आज की एक महत्वपूर्ण जीएस पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक एससीओ समिट 2024। आगे भी इससे जुड़ी जो खबरें हैं, करंट अफेयर से जुड़ी वीडियोस हैं, वह अपलोड होते रहेंगे। आप देखते रहिए जीएस विद नवाज और हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलिए और कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।